गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। आप सभी को आज मैं जो है प्रश्नावली 12.2 प्रश्न संख्या 2 बताने वाला हूँ। इससे पहले जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो पुराने हो शेयर कर दीजिए, नए सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अपना नोटबुक निकालिए और फटाफट देखिए सवाल क्या कह रहा है और हमें उसमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ हमें बताते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले सवाल को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। कह रहा एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। फर्स्ट नंबर भी क्वेश्चन ऐसे ही बताए थे कि एक पार्क था जो चतुर्भुज ABCD के आकार का था। ये फर्स्ट नंबर तो हम बता दिए ना, सॉरी। दूसरे नंबर में भी वही दिया है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज है ABCD, उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, AC भी 5 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि सभी का जो है भुजा दिया हुआ चतुर्भुज का और एक विकर्ण भी दिया हुआ है। तो उसका कह रहा हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए बनाते हैं पहले फिगर, सबको बन जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। ये हमारा एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ABC और D। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। इसमें सवाल में दिया है कि AB जो है 3 सेंटीमीटर, मान के चलिए 3 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है BC 4 सेंटीमीटर, ये जो है 4 सेंटीमीटर। और BC के बाद दिया है CD, वो भी है 4 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक भुजा दिया है, ये यार AB बोलो, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। और ये AC यहाँ से यहाँ जो दिया है, ये दिया है, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर। समझ गया? अगर मान के चलो हम क्या करते हैं, इसको A, इसको B, इसको C लेते हैं, ABC। तो हम ये अगर मैं इन दोनों भुजा को किसी एक त्रिभुज में ले लेते तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता, लेकिन नहीं लिए तो ये अलग अलग। अब देखो सब दिया। इस त्रिभुज की बात करें ADC में, तो इसमें भी 3 भुजा है दिया हुआ, और ABC में बात करूँ तो इसमें भी तीनों भुजा दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं, निकल जाएगा ना। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ही निकालेंगे तो क्या होगा, जोड़ने पर इसका जो है, ये चतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। वही ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। मान के चलिए ABC का निकाल लें। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सबसे पहले अर्ध परिमाप, उसके बाद ना ये विरोध सूत्र प्रयोग करेंगे। अर्ध परिमाप जरूरी है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, मान के चलो इसको मान लो A, इसको B, इसको C। समझिए? ABC मान लीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, A + B + C/2। अब देखो A कितना दिया हुआ है 4, प्लस B कितना है 3, प्लस C कितना है 5 बट्टा में 2। जोड़ लो, 4 3 7 5 12 बट्टा में 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना निकला? 6 सेंटीमीटर। अब जो है त्रिभुज, इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। त्रिभुज ADC में त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, इसमें भी मान के चलो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, वो C है ही। तो यहाँ भी हो जाएगा 4 + 5 + 5/2। यहाँ हो जाएगा 14/2। काटेंगे तो यह 7 सेंटीमीटर। इसका 7 और इसका 6 आया अर्ध परिमाप। अब चलेंगे हम त्रिभुज इसमें,
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलो एस कितना आया इसमें 6 आया, 6 इंटू 6 माइनस ए का मान 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5। अब यहाँ पे आओ, ये 6 गुना 6 में से 4 गया 2 गुना 6 में से 3 गया 3 गुना 6 में से 5 गया 1 रूट के अंदर। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। देखो ध्यान से 6 को लिख दिए 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ 2 का भी जोड़ा है 3 का भी जोड़ा है, 1 को गुना 3 से कर देंगे 3 होगा, तो यहाँ पे हो गया 2 गुना 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी निकलेगा मीटर या सेंटीमीटर रहे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। आप चलते अगले त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी का क्षेत्रफल फार्मूला वही रहेगा, इसमें भी डायरेक्ट बैठा देते हैं। रूट के अंदर में फार्मूला यही है ऊपर वाला, रूट के अंदर में ले लेते हैं 7 माइनस 7 और ए कितना माने है 4, 7 माइनस बी है 5, 7 माइनस सी है 5। अब 7 इधर 7 हो जाएगा गुना 7 में से 4 गया 3 गुना 7 में से 5 गया 2 गुना 7 में से 5 गया 2 रूट इस पे चल गया। अब यहाँ पे देखो ये जो ये टूटेगा नहीं, इसलिए 7 या 21 तो 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देखो, ये तो बाहर निकल गया है ना, यहाँ पे इसका हम मान रख देंगे 21 का क्या करेंगे मान रख देंगे निकाल के कितना आता है 21 का। चलो यहाँ तक लिख लिया है, इसका जो है ना थोड़ा सा मान ले लो 2 गुना, इसको जो 21 को बाहर निकालेगा तो 4.582 सेंटीमीटर ये आएगा। जब इसको जब बाहर निकालोगे रूट से 21 को कितना आ जाएगा। अब क्या करो इन दोनों को गुना कर दो, 2 गुना 4.582 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 9 4 गुना 8 9.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकता 9.2 दे दो 2 आएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस हमको क्षेत्रफल किसका निकालना है चतुर्भुज का, लिखेंगे। अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, अब प्लस में हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो एडीसी जो है इसका क्षेत्रफल यही ना, त्रिभुज एडीसी यही क्षेत्रफल आया है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस में एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया था, ये एबीसी का क्षेत्रफल था यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दो 9 6 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया। यही तुम्हारा आंसर है, क्षेत्रफल निकाल लिए। फटाफट तुम लोग लिख लो, जिसको समझ में आया हो तो बना ही लेगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। जल्दी करो, तेजी से लिखो, आगे बढ़ेंगे, फटाफट लिखो। देख लिया, चलो मिटाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप जो है हम देखने वाले हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सबसे पहले सवाल को पढ़िए। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। ये दिख रहा है हवाई जहाज का चित्र है।
राधा ने क्या किया, एक रंगीन कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो कागज लगा है इस हवाई जहाज चित्र बनाने में, उस पूरे कागज का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखो इसमें दिया है ना, जैसे रोमन का आई दिया है, डबल आई दिया है, ट्रिपल आई दिया है, ये सब क्या है, रोमन में 1 2 3 है। इसको मान लो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। हर पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के और सबको जब जोड़ देगा ना, तो तुम्हारा हवाई जहाज में कितना कागज लगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। हर पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लें। तो सबसे पहले हम एक हवाई जहाज पहले बना लेते हैं। देखो हवाई जहाज का पहला आकार जो है इस प्रकार है, पहला जो है इस प्रकार है। उसके बाद ये दोनों ऐसे दिया हुआ है, लोगों के बीच। फिर ये यहाँ से यहाँ जो बना है ये आयत के आकार का है, ये याद रखना, ये आयत के आकार का है। और इसको यहाँ से मिला दो और इसको भी यहाँ से मिला दो, ये दोनों सेम है, ये दोनों जो है पार्ट सेम है। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ये दिया है 1 सेंटीमीटर, 1.5 दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। और ये पार्ट 5 है, ये पार्ट 4 है, ये तुमको पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, समझ गया। और यहाँ पे जो नीचे में एक बना है इस आकार का, ये है पार्ट 3, समझ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया है, यहाँ तक ये दिया है तुमको कितना, 6.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर। इधर 1.5 है तो इधर भी हो जाएगा 1.5। तो ये दोनों समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समझ गया। क्योंकि 2 भुजा इनके बराबर है, ये भुजा नहीं दिया हुआ है। और यहाँ से जो यहाँ की ऊंचाई है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई है ये 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ये दिया है 1 सेंटीमीटर और ये भी दिया है 1 सेंटीमीटर। अब हर पार्ट बाय पार्ट करके हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। पार्ट बाय पार्ट करके क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और इसमें क्या दिया है, और ध्यान से देखना कि ये जो है ये दिया जो है ये कितना दिया है। सबसे पहले यहाँ नीचे, चलिए फिगर बना लो। इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, हर पार्ट अलग अलग पार्ट का इसमें निकालना है। सबसे पहले पार्ट 1 का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट 1 का क्षेत्रफल देखेंगे। चलो पार्ट 1 की डिजाइन जो है, ये जो कागज से डिजाइन बनाया है जहाज का, इसका निकालेंगे उसका क्षेत्रफल। माना ये त्रिभुज, एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है। त्रिभुज की भुजाएं को मान लिए है क्रमशः ए बी सी, तो ये सब मान लिए इसको। अब यहाँ देखो ए बराबर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और बी बराबर, देखो ये ध्यान से देखो तुम लोग, ये ध्यान से देखो, ये जो है ना ये समबाहु त्रिभुज है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी दिया है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम है ये दोनों जो बनाया है इस प्रकार, ये दोनों सेम है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी बराबर भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और सी यहाँ जो दिया है ये ना, जब इसको ऐसे मान लो कि इसमें एक रचना कर लो, ये रचना कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ ये चतुर्भुज होएगा, सब चतुर्भुज होएगा, इसके आमने सामने बराबर हो जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी है 1 सेंटीमीटर, नीचे भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर है, ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसी के सिद्ध में ये है तो ये 1 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना ये यहाँ से यहाँ कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो सी बराबर लेंगे 1 सेंटीमीटर, समझ गया।
हम इस पार्ट में अभी यहाँ रचना भी कर दिए, लेकिन हम आगे इस पार्ट को अलग अलग करके फिर बसाएंगे। तो ये नीचे जो है ना, ये जो दिया है निचला, ये 1 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज की अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। त्रिभुज की अर्ध परिमाप, ये जो है समबाहु त्रिभुज, इसके अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब a का मान 5, b का मान 5 और वह c का मान 2। अब इसको जब ये 11/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर ये आ गया, समझ गया। तो ये पार्ट 1 का क्षेत्रफल हो गया, समझ गया। अब चलते हैं पार्ट 2 का क्षेत्रफल। ये अर्ध परिमाप, सॉरी अर्ध परिमाप निकला है इसका। पार्ट 1 का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। रूट के अंदर में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, s कितना निकला है, 5.5, 5.5 इंटू 5.5 माइनस a कितना है, 5। फिर है 5.5 माइनस b कितना है, 5 इंटू 5.5 माइनस 1, ये रूट के अंदर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये तो उतने रह जाएगा 5.5 गुना 5.5 से 5 घट जाएगा तो 0.5 हो जाएगा, गुना इधर भी हो जाएगा 0.5 गुना, यहाँ 1 घटेगा तो 4.5। इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर दिख रहा है तुम लोग को। अब देखो 0 उसका उड़ाएंगे दशमलव का, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ से उड़ा देंगे तो ये यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना, अब यहाँ पे मान के चलो ये दशमलव उड़ा दो तो ये 45 हो जाता है ना। तो 45 को कैसे लिखेंगे, बोलो। तो 45 को हम 0.5 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। ऐसे क्यों निकाले लिखे हैं, देखो 3 या 9 5 45, 0.45 या 4.5 आ जाएगा। अब थोड़ा सा जगह नहीं इधर ले, अब देखो यहाँ से 1 जोड़ा 2 जोड़ा इधर ये बच गया, इधर भी जोड़ा लग जाता है। इसको हम यहाँ पे यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा है, जल्दी लिखो यहाँ तक स्पीड में, फिर इसको मिटाएंगे जल्दी। चलो अब यहाँ पे देखो, इसको जो एक तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ, इसको जो हम 11 लिखे हैं, 11 यहाँ पे हो जाएगा 11 यहाँ पे हो जाएगा 11 गुना 0.5, 0.5 से गुना करेंगे तो 5.5 हो जाएगा 11 को, समझ गया। अब यहाँ पे देखो ये और ये 1 जोड़ा, इधर 1 जोड़ा, इधर भी 1 जोड़ा निकल गया बाहर। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 गुना 0.5 गुना 3, रूट के अंदर में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे अलग क्यों कर रहा है, यहाँ हो जाएगा 0.75 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.75 गुना रूट 11 का जब मान निकालेगा तो ये आ जाएगा तुमको निकल के 4 2 दशमलव कुछ आ जाएगा, 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लगभग में आएगा, समझ गया। अब इस सबको गुना कर लो तो ये आ जाएगा तुमको 2.55 सेंटीमीटर, या 2.5 ले लो, 5 को छोड़ के देगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये पार्ट 1 का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना कि इसका क्षेत्रफल इतना है 2.5। ये तुमका इसका कितना निकला 2.5 क्षेत्रफल निकला। अब हम लोग क्या करते हैं पार्ट 2 का देखते हैं। ये आयत है, आयत के आकार का, इसका हम लिख लो निकालते हैं। अच्छा ये सब तुम लोग लिख लिया है, जल्दी बोलो लिख लिया है। अब हम इसका निकालेंगे। ये आयत का आकार का है, देखो ये दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक दिया है कितना 6.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। तो हम लोग इसका निकालिए, इतना है तो ये भी उतना होगा, इधर 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। जल्दी निकालो तेजी से, मिटाएंगे उसको। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे 5 दे दो, 2.55 दे दो, सही रहेगा। समझ गया। अब पार्ट 2 का क्षेत्रफल, पार्ट 2 का क्षेत्रफल देखो। पार्ट 2 ये आयत के आकार का है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दो। ये 6 गुना कितना हो जाएगा, कितना दिया ये 1 सेंटीमीटर दिया है ना, तो इसको ले लो। यहाँ ये दिया है 6.5 गुना 1, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया पार्ट 2 का। पार्ट थर्ड का क्षेत्रफल, ये पार्ट थर्ड है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ध्यान से, ये इस प्रकार से है क्या हुआ। हम क्या करते हैं थोड़ा सा ये ले लेते हैं। तो हमारा ये दिया है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये समांतर हो गया, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ 1 सेंटीमीटर दिया और नीचे भी हो जाएगा। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। या इधर वाला जो है ना, इधर देखो 1-2 भुजा समान है, तो ये भुजा निकाल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें लग जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज दोनों को जोड़ देंगे, तो त्रिभुज मान के चलो इसका नाम दे देते हैं A B C और D, यहाँ पे दे देते हैं E। तो A B C E जो है एक चतुर्भुज हो गया, इधर A B E जो है त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज, इस त्रिभुज को ले लिया A B E, त्रिभुज A B E एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज A B E एक समबाहु है या त्रिभुज है, लिख सकता है। समझ गया। ये हटा देगा तो हटा भी दो। यहाँ पे A B E एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद है? जल्दी बोलो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, इसका फॉर्मूला याद है? याद है कि नहीं है? √3/4 गुना भुजा, √3 गुना 4 गुना भुजा। समझ गया। तो √3 यानी √3/4 गुना 1 सेंटीमीटर। ये तुमको ऊंचाई हो गई h बराबर कितना दिया है वही ले लो। यानी कि फार्मूला h तुमको कितना दिया हुआ है, इसमें h तो दिया नहीं है, तो निकाल लेंगे हम। फार्मूले में आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये h बराबर हो जाता है √3/2। h बराबर √3/2 गुना भुजा। तो यहाँ h बराबर कितना, h बराबर ये ले लेते हैं √3/2 गुना भुजा। भुजा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये कितना निकल जाएगा? तो √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, ये क्षेत्रफल में आ जाएगा। समझ गया। देख चलो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये फिगर में दिया है नीचे 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 2 सेंटीमीटर है। इधर 1 सेंटीमीटर हो गया, तो इधर भी 1 सेंटीमीटर। तो गया। तो हम ये जो निकाल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब निकालना पड़ेगा।
समझ गया। देखो ये समबाहु त्रिभुज है, तो क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर होता है √3/2 गुना भुजा। यानी समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब को एस से सूचित करते हैं, स्मॉल एच ले लिए, और तो √3/2 और गुना भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर, 1, तो ये आ जाएगा √3/2। समबाहु त्रिभुज का ये शीर्षलंब हुआ। अब हम लोग जो ये फिगर जो बनाए हैं ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे। ऐसा मुझे ये हम लोग यहाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत आवाज आ रहा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का योग, चतुर्भुज की भुजाओं का योग इंटू में हो जाएगा शीर्षलंब, तो वही यहाँ हम लिखेंगे। तो 1/2 इंटू भुजा कितना है 1, और यहाँ नीचे में देखा है 2, 1 यहाँ हो जाएगा 1 + 2 इंटू में हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे गुना कर लो, 1 2 1 3 हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3/2, गुना करेंगे तो बाहर, गुना हो जाएगा √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का गुना करेंगे तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। इसको मतलब कि हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे 3 × √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अलग कर दिए तो वो भी वैसे हुआ 3/4 गुना √3 का मान ले लेंगे, ये आ जाएगा 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 आ रहा है, 3 आएगा, देख लेना तुम लोग निकाल के, 3 आएगा। अब यहाँ पे तो जगह है नहीं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, ये इन दोनों को आप गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 1.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब लगभग में लिखेगा तो ये निकल जाएगा, इसको जो है थोड़ा कम करके लिखिए, या इतने मान के चलो रहने दो, इतने रहने दो, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है पार्ट 3 का, और पार्ट 2 का आया 6.5, तो तीनों निकाल लिए। अब 4 और 5 निकालते, दोनों जो ये और ये समबाहु त्रिभुज है दोनों को जोड़ देंगे, या एक का निकाल के 2 से गुना कर देंगे, दोनों का निकाल देंगे, उसके बाद सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। आज समझ में, तो इन सबको लिखो और यहाँ से मैं मिटाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ो, जल्दी लिखो, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो अब हम लोग जो है ना ये पार्ट 4 और पार्ट 5 का समझ के निकालने वाले हैं। क्षेत्र 4 तथा 5 का क्षेत्रफल 4 और 5 का क्षेत्रफल हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखो ये दोनों त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है, यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो समकोण त्रिभुज दोनों है, तो एक त्रिभुज का निकाल लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार का, इसका भी एक भुजा 6 है, ये भी 6 है, इधर 1.5 है, इधर भी 1.5 है, तो दोनों भुजा क्या है बराबर, सब कुछ दिख रहा है, तो निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 1/2 आधार गुना ऊंचाई, समझ गया रे, 1/2
आधार गुना ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हम क्या करते हैं ना, 2 गो है तो यहाँ पे पहले 2 से गुना कर देंगे, या मान के चलिए इसको पोस्ट फॉर्म में लेते 2 से गुना कर देंगे। अब ये कितना दिया है 6 गुना 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, गुना कर लो, इसको इससे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काट लो, 3 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, गुना करेगा 15 3 45 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे गुना कर लो, 4 गुना 8, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गुना जो करेगा ना 45 गुना 90 दशमलव उड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। समझ गया। अब हवाई जहाज बनाने में प्रयोग किए गए। अब जो हवाई जहाज में क्या कर रहा है, हवाई जहाज बनाने में प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल बराबर में सभी को जोड़ देंगे। सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जो है ना, ये सबको हम क्या करेंगे, जितने भी पार्ट है सभी पार्ट को जोड़ देंगे। तो सभी पार्ट को जोड़ने के बाद जो है हवाई जहाज में कितना कागज का लगा है उस सब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यही हमारा सवाल का रहेगा। तो सबको जोड़ दो। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ना, सबको लिख दिया। इसका ये दोनों का निकलिए गया, बाकी सबका नीचे। इसका कितना है, सबसे पहले निकाले 2.55 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, उसके बाद निकाले पार्ट 2 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पार्ट थर्ड निकाला हूँ 1.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये और ये मिलकर कितना आया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया। ये दोनों मिलकर आया है, ये 4 और 5 मिलकर इतना आया। अब यहाँ पे देखो ये फार्मूला है, यहाँ पे लिख देना समकोण का क्षेत्रफल क्या था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यही फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ। अब इस सबको जोड़ लो। इस सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 19.3475 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो हवाई जहाज में जो कागज लगा है जो बनाने में 19.3475 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल इसका हुआ, और इतना कागज इसमें लग गया बनाने में। आज समझ में क्षेत्रफल कह रहा था, क्षेत्रफल हम निकाल दिए। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद सभी बच्चे को।